नमस्कार दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि बेहद बड़े और सटीक सर्वे का नतीजा आ गया है, जिसकी अगर माने तो बिहार में एनडीए की सरकार बननी तय है। भाजपा और जेडीयू के गठबंधन की सरकार बनेगी और यहां पर नीतीश कुमार फिर से बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। वो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है और बेहद बड़ा और सटीक सर्वे आपके लिए हम लेके आए हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाजपा का बड़ा आरोप, कहा आरजेडी की सरकार बनी तो कश्मीर के आतंकी बिहार में लेंगे पनाह। जी हां दोस्तों, ये बेहद बड़ा बयान भाजपा ने दे दिया है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में आसान नहीं है राजद कांग्रेस की राहें, जेडीयू की भूमिका सबसे अहम और एलजेपी के पक्ष में नहीं है आंकड़े। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी, मोदी लहर यहां पर भी काम आएगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के लिए बेहद अच्छी खबर आ रही है। टाइम्स नाउ और सी वोटर की ताजा प्री पोल सर्वे के हिसाब से बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और इससे पहले एबीपी और सी वोटर के सर्वे में भी एनडीए को जबरदस्त बढ़त दिखी थी। ताजा सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 160 पर भाजपा जेडीयू गठबंधन वाले एनडीए को जीत पक्की नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, 243 विधानसभा सीटों में से 160 सीटें यहां पर एनडीए के कब्जे में हैं। सर्वे के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को महज 76 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, करारी हार यहां पर होती नजर आ रही है आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन की। आपको बता दें कि सर्वे में लोगों से पूछा गया कि उनके लिए सबसे अहम मुद्दा बिहार के विधानसभा चुनाव में कौन सा है, तो इसके जवाब में लगभग 49% लोगों ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी है, 13% लोगों के लिए बिजली पानी और सड़क है, 8% लोगों के लिए भ्रष्टाचार और 7% लोगों के लिए महिला सुरक्षा बेहद बड़ा मुद्दा बिहार में बना हुआ है। लेकिन इस बीच जो आंकड़े आए हैं वो कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के लिए निराशाजनक है। वहीं अच्छी खबर है ये भाजपा और जेडीयू के गठबंधन के लिए। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि मौजूदा नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को 60% लोगों ने अच्छा और औसत बताया है और मुख्य रूप से नीतीश कुमार के प्रदर्शन को 28.2% लोगों ने बेहद पसंद किया है। सर्वे के अनुसार बिहार में एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बाद अन्य को महज 7 सीटें, जिसमें 5 लोजपा को मिल सकती हैं। अगर दलगत सीटों की बात करें तो एनडीए की 160 सीटों में भाजपा के खाते में 85, जेडीयू को 70 और हम पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं। और विपक्षी गठबंधन में राजद को 56 और कांग्रेस को 15 और वामपंथी दलों को महज 5 सीटें ही मिल पाएंगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कुल सीट 243, एनडीए को 160, भाजपा को 85, जेडीयू को 70, हम पार्टी जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है उनको 5, यूपीए को मिला के 76 सीटें मिल रही हैं। राजद को इसमें 56 है, कांग्रेस को 15, वाम दलों को 5 और अन्य में अगर 7 सीटें हम देंगे तो उन 7 में से 5 सीटें लोजपा की होंगी। वहीं आपको बता दें कि एबीपी और सी वोटर के सर्वे में भी दिखी एनडीए की सत्ता में वापसी। और टाइम्स नाउ सी वोटर से पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर ने सर्वे किया था और इसमें भी एनडीए की सत्ता में फिर से वापसी की संभावना दिख रही है। राजद के नेतृत्व वाली विपक्षी गठबंधन पीछे रहा था और इस सर्वे में एनडीए को 141 से 161 सीटें मिल सकती हैं, यूपीए को 64 और 84 और अन्य दलों के खाते में 13 से 23 सीटें जाने का यहां पर अनुमान था। तो दोस्तों, ये जो बेहद बड़ा सटीक और ताजा सर्वे आपके लिए लेके आए हैं उसमें आरजेडी कांग्रेस को यहां पर जबरदस्त नुकसान होता नजर आ रहा है और यह अच्छी खबर एनडीए के लिए है। भाजपा और जेडीयू के गठबंधन की सरकार बनने लगभग बिहार में तय है। तो वहीं दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा का बड़ा आरोप, आरजेडी की सरकार बनी तो कश्मीर के आतंकी बिहार में लेंगे पनाह। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में भारत चीन, भारत पाकिस्तान सीमा विवाद समेत और कश्मीर में आतंकियों पर की जाने वाली कार्रवाई का मुद्दा यहां पर गूंज रहा है। महनार में सोमवार को जेडीयू प्रत्याशी के नामांकन के बाद हुई सभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राजद पर गंभीर आरोप लगाया
लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए वो किसी से भी समझौता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में राजद की सरकार बनेगी तो कश्मीर के आतंकवादी बिहार में पनाह लेने लगेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने सभा के संबोधन के क्रम में कहा कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी का सफाया किया जा रहा है वो वहां से आकर बिहार की धरती पर पनाह लेने लगेंगे, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा हमारे जिम्मे सौंपा है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि आरजेडी सत्ता पाने के लिए किसी के साथ भी समझौता कर सकती है। हम तलवार से भी लड़ते हैं तो हाथ से भी लड़ते हैं। हमारी सेना सीमा की सुरक्षा हथियार से करती है तो हाथ से भी सीमा की सुरक्षा करती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आरजेडी पर बयान देते हुए कहा गया है कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनी तो कश्मीर से जिन आतंकवादियों का सफाया हुआ है वो बिहार में शरण ले लेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे कि आसान नहीं है राजद कांग्रेस की राह, जेडीयू की भूमिका सबसे अहम, एलजेपी के पक्ष में नहीं है चुनावी आंकड़े। दरअसल दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। सभी पार्टियों और गठबंधन को अपनी जीत पर भरोसा है, पर बिहार चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि यह लड़ाई आसान नहीं है। सत्ता की दहलीज तक पहुंचने के लिए कांग्रेस और आरजेडी को पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होगा, जो कि अभी दूर की कौड़ी मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव में दो बड़े गठबंधन मैदान में हैं। सत्तारूढ़ जेडीयू भाजपा और आरजेडी व कांग्रेस गठबंधन अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इन दोनों गठबंधन के वोट प्रतिशत में लगभग 2 गुना का अंतर है और यहां पर सीधा सीधा जीत जेडीयू और भाजपा के खेमे में ये एक तरफा मुकाबला बिहार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। लोजपा एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। इसके बावजूद पिछले चुनावों में मिले वोट प्रतिशत के आंकड़ों में जेडीयू भाजपा मजबूत नजर आ रही है और जनता दल यूनाइटेड की भूमिका बिहार चुनाव में सबसे अहम है। और पिछले 15 वर्षों में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि जेडीयू हमेशा 15 से 20% वोट हासिल करती रही है। ये वोट प्रतिशत आरजेडी कांग्रेस के साथ मिल जाए तो वो गठबंधन सत्ता तक पहुंच जाती है और भाजपा लोजपा के साथ मिल जाए तो एनडीए सत्ता में आ जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त आरजेडी और जो जेडीयू का भाजपा के साथ गठबंधन है, इन दोनों के जो वोट शेयर इस वक्त आके जा रहे हैं उसमें डबल से ज्यादा का अंतर है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि भाजपा और जेडीयू की जीत लगभग बिहार के विधानसभा चुनाव में पक्की है। असली नतीजे 11 नवंबर को आएंगे, जो कि हम आपको सबसे सटीक और सबसे तेज देंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी चुनावी रैली में अब जुट चुके हैं और बड़ा बयान देते हुए कहा कि विकास मेरा विजन है। बाहुबली अनंत सिंह के गढ़ मोकामे में भी गरजेंगे मुख्यमंत्री। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में चुनावी रैलियों का दौर शुरू है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने एक्चुअल चुनाव प्रचार की शुरुआत बांका के अमरपुर से कर रहे हैं और वो बाहुबली विधायक अनंत सिंह के गढ़ मोकामा में दहाड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी भी उनके साथ रहेंगे। एक सभा में मुख्यमंत्री 40 मिनट का समय देंगे। बांका के अमरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भाषण सुनने भीड़ जुट गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में सभी वर्गों का विकास किया गया। कुछ लोगों को जनता की सेवा से कोई मतलब नहीं रहता, उन्हें सिर्फ मेवा से मतलब रहता है, जबकि मैं विकास में विश्वास करता हूं। विकास मेरा विजन है। अगर फिर से बिहार में उनकी सरकार बनती है तो 7 निश्चय 2 के तहत कई कार्य किए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें जो कि बिहार के विधानसभा चुनाव से आ रही थी। हर एक खबर में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।